बुरहानपुर के गोटिया पीर क्षेत्र में व्यावसायिक दुकान और मकानों की नब्ती करने के लिए गुरुवार को नगर निगम राजस्व अमले की टीम पहुंची। इस दौरान नगर निगम अफसरों को विरोध का भी सामना करना पड़ा। दुकान की नब्ती करने को लेकर शाह इलेक्ट्रॉनिक मॉल शोरूम संचालक के साथ निगम अफसरों की काफी देर तक बहस और विवाद हुआ। नगर निगम की सहायक आयुक्त ज्योति सुनारिया ने बताया कि गोटिया पीर क्षेत्र नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए 55 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर अपने कागज और टैक्स जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन लोगों द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है। नगर निगम की टीम नब्ती के लिए पहुंची थी। इस दौरान मॉल संचालक द्वारा नब्ती नहीं कराई गई, जबकि अन्य व्यावसायिक दुकानों की नब्ती कराई है। 2015 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ये जमीन नगर निगम की है, इसलिए टैक्स की वसूली नगर निगम करेगा। जबकि शाह संचालक रमेश शाह का कहना है कि हम एमागिर्द पंचायत को टैक्स का भुगतान करते हैं। उन्हीं की अनुमति से यहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण कराया गया है। हमारे पास निर्माण की अनुमति भी है। ये एमागिर्द ग्राम पंचायत का जो कुछ एरिया 2015 से नगर निगम सीमा क्षेत्र में वो कुछ खसरा आया है, तो यहाँ के जो मकान और आवासीय क्षेत्र हैं इनको हमने नोटिस दिए थे 2-3 महीने पहले कि आपका जो भी मतलब कौन लैंड ओनर है और किसका मकान है, अगर आपने टैक्स भरा है तो आपको बताओ। तो उसके एवज में इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और कागज़ नहीं दिए। तो आज नगर निगम की टीम इसीलिए आई है कि इनसे एक तो कि लैंड ओनर कौन है, लैंड का मकान का ओनर कौन है, और उनका टैक्स लायबिलिटी उनको बताने के लिए कि आपका टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर बनती है तो आपको ये टैक्स जमा करना है। मैडम, ये क्या नगर निगम की परिधि में आता है? हाँ, ये नगर निगम सीमा क्षेत्र। लेकिन टैक्स तो ग्राम पंचायत लेती है इनसे। नहीं, अगर ग्राम पंचायत ने लिया है, जब से नोटिफिकेशन हुआ है गजट नोटिफिकेशन, उसके बाद अगर ग्राम पंचायत ने टैक्स लिया है तो वो ग्राम पंचायत की गलती है। और इनकी नोटिफिकेशन के बाद से यहाँ के रहवासी की भी लाइबिलिटी बनती है कि वो हमारी सीमा में आकर नगर निगम में आकर टैक्स जमा करें। और निर्माण की परमिशन भी गजट नोटिफिकेशन के बाद नियमों के तहत इनको नगर निगम से ही लेनी चाहिए। अगली कार्रवाई क्या होगी? नहीं, अभी तो हम आज इनसे कर की जो स्व विवरणी है वो भरवा रहे हैं और लैंड के कागज़ की कॉपी ले रहे हैं कि ये लैंड किसकी है, ताकि हम हमारे यहाँ से बिल जारी कर सकें। और बिल जारी करने पर अगर इनके द्वारा टैक्स भर दिया जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम डिमांड नोटिस जारी करेंगे। मकान कितने मैडम? हमने लगभग 55 लोगों को नोटिस दिए हैं फर्स्ट फेज़ में। अभी देख लेते हैं आज सर्वे करके, अगर कोई बचा होगा तो उनको और नोटिस दे देंगे। सामान भी जब्त किया? हाँ, वो कुछ लोगों ने अपनी सीमा से बाहर जाकर या कंस्ट्रक्टेड एरिया से बाहर जाकर रोड सीमा में सामान रखे हुए थे जो कि आवागमन में बाधित बन रहे थे, तो उनको नगर निगम की टीम ने जब्त किया। गजट नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है इसका? ये 2015 के आसपास जारी हुआ है। लंबे समय की होगी? इनसे पहले भी हम लोगों ने वार्तालाप किया था, हमारे टैक्स मोहरी लगातार आए थे, लेकिन यहाँ से कोई अपेक्षित जवाब नहीं मिला। फिर हमने एसडीएम के माध्यम से पंचायत सचिव को और जनपद जो सीईओ हैं उनसे पत्राचार किया, देन इनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की। मॉल जब्त किया है जो बहस हो रही है इसके लिए। एक्चुअल में क्या है, यहाँ टैक्स के साथ साथ इनका बिल्डिंग परमिशन का भी है, तो मॉल से हम लोगों ने पहले रिक्वेस्ट किया था मॉल मालिक से कि आप हमको टैक्स के लिए उनकी नब्ती लेने दीजिए, तो उन्होंने नब्ती की बजाय उन्होंने ताला लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इस संबंध में उनके ऊपर कार्रवाई की। क्या जैसे अगर नहीं मानते हैं तो क्या जेसीबी की नहीं, आज हम जेसीबी की कार्रवाई करने नहीं आए हैं। हम हर चीज़ की लीगल प्रोसेस होती है करने की। आज हम मात्र टैक्सेशन के पर्पज़ से इनके पास आए हैं कि आप टैक्स की आपकी लायबिलिटी है, आप कागज़ दीजिए और अपना टैक्स नगर निगम में भरिए, और अगर कोई आपत्ति है तो अगर हमारे यहाँ से नोटिस आया है तो उसका जवाब दीजिए। मैडम, ठीक है, में टैक्स भर दिया इन्होंने तो उनका वापस कैसे मिलेंगे? अगर ये इन्होंने भरा है तो ये लोग अपने लेटर में जवाब देंगे, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या आगे कार्रवाई हो सकती है। हम एमागिर्द से मांगेंगे कि हमारे टैक्स आपके यहाँ जमा है तो आप लौटाइए। बोले आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और ये जो एरिया है ये हमारे अंडर में आता है, तो आप हमको ये यहाँ पर, तो हमने बोला कि हमारा ये तो ये एमागिर्द के अंदर आता है और हमने वहाँ पर पैसे भरे हुए, वहाँ से परमिशन ली हुई कंस्ट्रक्शन की, जो भी थोड़ा बहुत कोई चेंजेस करना था। तो बोला ये आप नहीं कर सकती हमारे अंडर में, तो इन दोनों के झगड़े करते किसके अंडर में मालूम नहीं। पैसे ये भी मांग रहे, पैसे वो भी मांग रहे, पैसे हमने वहाँ भर चुके। कितना भरे थे पैसे? 80,000 रुपये के लगभग, एग्जैक्ट मुझे को मालूम नहीं, मेरा लड़का हैंडल करता है इस बात को। फिर हमने बोला भाई लड़का आता है उसके बाद में अपन इस बात को देखते हैं। बोले आपको हमको भी देना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको देना पड़ता है तो फिर एमागिर्द में पैसे कैसे लिए आप लोगों ने?
जमीन एक है, उसके मालिक दो है, ऐसा हाँ, एक ज़मीन है के मालिक तो है, वो बोलता तुम मेरे को भी दो, तो हम भी मालिक है, मेरे को भी दो, तो हमने देना एक को दे के बस अब ये दे रहे बोले कंपाउंडिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा पहले इतनी दुकानें बननी पड़ी यहाँ पर, कम से कम 150 दुकानें बड़ी पड़ी है, किसी और के यहाँ कोई आज तक कार्रवाई हुई नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ क्यों कार्रवाई हो रही है? मतलब देश भावना है कोई ऐसा लगता है कि देश भावना है, या फिर कोई ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम उनका पर्सनल गेन या क्या कुछ है, मुझे मालूम नहीं, उनका जमीन जाने, और किसी को परेशान न करते हुए हमें अकेले को क्यों परेशान किया जा रहा है? दुकानों सील की गई है। अब दुकान तो सील नहीं की गई है, पर आकर मेजरमेंट वगैरह ये वो हमने, और बड़ा लड़का अभी है नहीं, वो आता है तो उसके उपस्थिति में मेजरमेंट कीजिए आप, कि उससे सब मालूम है इसके आप इनके खिलाफ क्या कोर्ट उठ जाएगी? हम बिल्कुल जाएंगे, अगर इस तरह से परेशान कर रहे हैं तो कोर्ट में अवश्य जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम रमेश भाई शाह हूँ, मैं एक सर्विसमैन हूँ, मैं आर्मी में 15 साल सर्विस किया हूँ, और मैंने अपने मेहनत से सब डेवलप किया हूँ। तो एक जवान को जानने से ही उसकी पूरी फैमिली को प्रताड़ित किया जा रहा है। बुरहानपुर जिला प्रशासन द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना में बेहतर कार्य करने पर केंद्र सरकार द्वारा जिला कलेक्टर भव्य मित्तल को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आत्मनिर्भर भारत की ओर बुरहानपुर के बढ़ते कदम पर केला चिप्स, केला पाउडर, राखियां, साज सज्जा का सामान, घरेलू सामान, चटाई सहित अन्य उत्पाद मिलने पर केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कलेक्टर भव्य मित्तल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑनरेबल पीएम की एक योजना है, जिसमें हर जिले को एक उत्पाद पे फोकस करना है और उस उत्पाद को उस जिले की पहचान बनाने के लिए कार्य करना है। क्योंकि हमारे जिले में बनाना हमारा ही एक उत्पाद है और बनाना की खेती सबसे अधिक होती है, तो हमने बनाना को अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट माना है और इसमें हम 3-4 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला एज अ फूड आइटम, फूड प्रोसेसिंग करके उसके बनाना के चिप्स बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको MIDH से और अदर योजनाओं से फ़ायदा मिला है और उन्होंने अपनी बनाना चिप्स जो है पंजाब हरियाणा में भी सेल करते हैं। हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं उसमें भी कुछ बनाना प्रोडक्ट सेल होते हैं और उसमें भी आगे जाके और काउंटर्स खोलने के लिए हमने लोगों से आवेदन करवाया है। साथ साथ में बनाना फाइबर एक बार एक्सट्रैक्शन हो जाए तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो बनाना क्राफ्ट की करीबन 3-4 हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग्स हुई है। अभी आगे भी एक बनाना का 8 तारीख को दरियापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं और फ्यूचर में हमारी एक प्लानिंग है कि एक बनाना फेस्टिवल हम करेंगे, जिससे बनाना को और बुरहानपुर की बनाना को हम और पहचान दिला सके। साथ साथ में बनाना क्राफ्ट में बनाना के का झूला, बनाना फाइबर से बना हुआ घड़ी, बनाना फाइबर से बने हुए अन्य छोटे छोटे क्राफ्ट्स, वो सब प्लांटर्स इन सब में एडेड है। महिलाएं भी कई सारी बनाना एक्सट्रैक्शन को लेके ट्रेन हुई हैं। इस महीने के एंड तक हमको एक बनाना एक्सट्रैक्शन की एक मशीन भी मिल जाएगी, जिससे हमारी महिलाएं बनाना फाइबर्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। हमने बनाना फाइबर से सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए भी ट्रेनिंग दी है और एग्जिस्टिंग सैनिटरी नैपकिन बुलवाकर उससे हमने सेल भी हमारी मार्केटिंग कराई हमारी महिलाओं से। आगे जाके एक मोहना संगम में जो हमारा एक NRLM का भवन है, उसमें हम एक सेंटर खोलना चाह रहे हैं ताकि हम यहीं पर उसका प्रोडक्शन करके सेल कर सके। अब तक इस पूरे प्रोसेस में कितने लोगों को रोजगार मिला है? हमारे जो बनाना के जो चिप्स के जो यूनिट्स है वो 30 से भी अधिक है और हमारी जो महिलाएं हैं, हमने अभी 70 से 80 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन में ट्रेन किया है। पूर्व में भी 2-3 बैचेस में हमने 200 महिलाओं को बनाना प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी है और अब हम इसको स्केल अप करके इसको मैक्सिमम ग्राम पंचायतों तक लेके जाना चाह रहे हैं। जो अवार्ड मिला, किस कैटेगरी का आप लोग को अवार्ड मिला है? हमको एक स्पेशल मेंशन मिला है। उन्होंने बोला है कि बुरहानपुर एक प्रॉमिसिंग डिस्ट्रिक्ट है, जिसका बनाना हम पे फोकस करते रहेंगे तो हम इसको और ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। बुरहानपुर के इकबाल चौक की सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई। नवागढ़ ट्रैफिक थाना प्रभारी हंस कुमार झिंझोरी द्वारा बाजार में पहुंचकर दुकानदारों को अपना सामान सड़कों से हटाने के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि SP देवेंद्र पाटीदार द्वारा SI हंस कुमार झिंझोरी को ट्रैफिक थाने का प्रभारी बनाया गया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने पहले दिन इकबाल चौक पर पहुंचकर सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। ये मंडी चौक सबसे व्यस्त एरिया है
यहाँ पर लगभग मोटरसाइकिल वगैरह खड़े रहने से यातायात प्रभावित होता रहे। अभी आज सभी दुकान वालों को, टेम्पो चालकों को समझाइश दी गई है और इनके द्वारा सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया गया है। इनका सहयोग अपेक्षित है। इनके सहयोग से मंडी चौक, गांधी चौक, यहाँ पर जो पार्किंग की और यातायात निकलने में जो भी परेशानी आती है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्रॉस लाइन भी डाले कि बॉर्डर लाइन भी डाले? बॉर्डर लाइन के लिए मेरा प्रयास रहेगा। मेरे से बात की हुई है संबंधित अधिकारियों से और जल्द से जल्द यहाँ पर एक सफ़ेद पट्टा भी पूरे उस पर डलवाया जाएगा। थैंक यू। बुरहानपुर के शाही किला स्थित कादरिया कॉलेज में 1 माह से चल रहे निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण कोर्स का बुधवार को समापन हो गया। कॉलेज की छात्राओं को मास्टर ट्रेनर वैशाली नौलखी द्वारा प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया। कॉलेज प्रबंधन की मंसूर सेवक तस्नीम मर्चेंट ने बताया कि शिक्षा के साथ छात्राओं को रोजगार के अवसर भी मिले, इसलिए छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कोर्स कराया गया। समापन पर एक परीक्षा भी आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने अब तक ब्यूटी पार्लर के कोर्स में जो कुछ भी सीखा उसे बताया गया। सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज की ओर से यहाँ की छात्राओं को स्वावलंबित करने के उद्देश्य से लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी एवं नेहरू युवा केंद्र बुरहानपुर के सहयोग से यहाँ पर छात्राओं को ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया गया और आज इन लड़कियों का ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण प्राप्त करके और इनका आज इम्तिहान लिया जा रहा है। आज इनका एग्ज़ामिनेशन है। यहाँ पर अभी हाल में तकरीबन 90 छात्राएं उपस्थित हैं। 180 छात्राओं ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं और बाकी की छात्राएं भी अब इस अगली जो स्टेप है उसमें प्रशिक्षण लेने वाली हैं। ये जो है तो सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज की ओर से पूर्णतः निःशुल्क है और छात्राओं को इसलिए ही दिया जा रहा है ताकि ये आर्थिक रूप से आजकल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा आज आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या कितनी ज़्यादा है हमारे देश में और हमारे युवाओं के लिए रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके पास पढ़ाई के अलावा भी कोई हुनर होना चाहिए ताकि ये ऐसे नहीं तो वैसे किसी भी तरह से अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट। ये कादरिया सैफी गोल्डन जुबली कॉलेज यहाँ पर जो है तो पिछले 1 महीने से बच्चों के लिए मेकअप ट्रेनिंग का जो है तो हमने आयोजन किया था, जिसमें हमारे जो कॉलेज की जितनी बच्चियां हैं सब ने जो है तो ट्रेनिंग ली है और हम आज उसका ये जो है तो एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं कि बच्चों का जो है तो सही तरीक़ा से मतलब उनको सिखाया गया है या नहीं, या वो अच्छी तरह से जो है तो मेकअप करना सीखे हैं या नहीं। तो इसके लिए आज हमने जो है तो यहाँ पर सभी बच्चियों का जो है तो टेस्ट लिया है और बाहर से भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं जो कि बच्चों को एग्ज़ामिन कर रहे हैं कि जो उन्होंने सीखा है वो सही है या नहीं। और ये जो ट्रेनिंग दी गई है हमारे सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज की तरफ से बच्चों को निःशुल्क 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झांझर में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोग घर पहुंचे तो शव लटका देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया। पुलिस के अनुसार मृतक धर्म सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाई है। इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।